हेलो फ्रेंड्स, ये RS 2021 से टॉपर्स की आंसर कॉपी हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ आप नंबर बढ़िया प्राप्त करते हो, कहाँ आप नंबर खो देते हो, ताकि आप दूसरों की गलतियों से सीखकर स्वयं गलतियां करने से बच जाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। मैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। आपका 10 मिनट फालतू लग सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा फ्रेंड्स, कि आप प्रश्न को किस प्रकार बढ़िया लिखें ताकि आप टॉपर बने। आप विनर बन सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सबॉर्डिनेट में आप रह जाएं, फिर आप अपने ड्रीम्स को नहीं प्राप्त कर पाते हो, टॉपर्स नहीं बन पाते हो। ये 78 जो टॉपर्स हैं उनके 80 के आसपास ही मार्क्स आए हैं। RS 2014 में 314 तो कट ऑफ ही रही है, और 360 वाला टॉप 100 में है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब एवरेज 80 आए हैं चारों में, किसी में 80 की में 60 ही आए हैं, वो भी टॉपर है, टॉप 100 में है उसका। तो अब हम अपने बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, सारी बात करते हैं कि ये जो सारा मैटर है ये किस प्रकार लिखा, किस तरह कम। इसमें 2 में से 2 है, आप देख रहे हो ना, 2 में से 2। ये परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का उल्लेख पूछा है। पिछली बार पूछा था कि ऐसे धर्म लिखो निरीश्वरवादी, किन्हीं 2 निरीश्वरवादी धर्मों के नाम लिखो, 4 पूछा था, तो वो लिखने थे। अब की बार ये पूछ लिया कि परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में किन्हीं 4 का नाम उल्लेख करो। तो अब की बार ये पूछा जा सकता है कि परंपरागत 6 शाखाओं के जो दर्शन है उनके प्रवर्तकों के नाम लिखो। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए, ये हमेशा यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा है प्रस्थान त्रयी क्या है, वो इसी में ही है, उपनिषद है, गीता है, ठीक है, और शारीरिक सूत्र, ये चीज है। इसमें आप देखो इसने क्या गलती की है। अब आपको यहां ध्यान रखनी है, इसका वर्णन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 आए, आप प्रश्न को समझो, किन्हीं 4 का नामोल्लेख करना है, प्रश्न को देखो, वर्णन नहीं है। अगर वर्णन होता तो इनका वर्णन करो। आप लोग क्या करते हैं, मैंने कई आंसर बुकलेट देखी, वर्णन किया, क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना, आगे ध्यान दो। अब ये देखो रावण हत्या वाला, इसने अलग अलग लिखे हैं, ये एक वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य की श्रेणी में, क्यों टाइम वेस्ट किया, सीधा लिखो एक तत्वाद्य यंत्र, एक तत्व लोकवाद्य यंत्र लिखो तो और ही बढ़िया। फिर ये इसने क्या वर्णन की इसके बारे में बताया ही नहीं। देखो यहां बताया है, एक एक कर्णप्रिय ध्वनि निकलती है, इससे कोई मतलब नहीं है, वाद्य यंत्र है वो कर्णप्रिय ही होते हैं। यह लकड़ी का बना है, देखो ये सही है, लेकिन यहां इसका पूरा वर्णन करना था। यह नारियल पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है, इस पर लकड़ी की खूंटी से तार बंधे होते हैं, और इसे एक घोड़े के पूंछ के बालों से बनी धनुषनुमा लकड़ी से बजाते हैं, ठीक है। तो वो आपका उसका नाम याद हो तो उसका नाम लिख दो, मेरे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप चीजों को ढंग से लिखो। भोंपो द्वारा पड़वाचन के समय बजाया जाता है, तो इस तरह से ये 2 में से 2 आते, पॉइंट ही 75 आया इसके। देखो 1.25 नंबर कट गया इस गलती की वजह से। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सूरावर्दी बढ़िया लिखा है इसने, 1.25 नंबर आए हैं इसके, लेकिन एक कमी इसकी यह रहेगी, पहले 1 नंबर लिखना, फिर 2 नंबर, फिर भक्तियान स्थापित, फिर इसके सिद्धांत ये लिखने थे, ठीक है। भारत में ये कहां कहां फैला, इसका क्षेत्र नहीं लिखा है, इसका क्षेत्र कहां से आया, या क्षेत्र लिख देते तो 2 में से 2 आते। भारत छोड़ो आंदोलन में ये भूमिका सही लिखी है, लेकिन मैंने देखा है ये लगभग सभी के एक के लगभग नंबर आए हैं, लेकिन इसका सही योगदान लिखना जरूरी था, एक आधी चीज और लिखनी जरूरी थी, वो शायद नहीं लिखी। अब ये फालतू की क्यों लिखते हो, इसके बारे में आता है तो ठीक है, नहीं छोड़ो, सिर्फ इसका बताना था द लास्ट सफर क्या है। और ये ईसा मसीह के अंतिम भोज का, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, सफर मानी रात्रि भोज, अंतिम रात्रि भोज था ईसा मसीह के बलिदान के समय। तो लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर ये मिलान में, ये मिलान शहर है इटली का, वहां चित्रित है, तो इसका नाम लिखना था कहां पर चित्रित है, मिलान के गिरजाघर में, इस तरह से आपको लिखना था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब मंदिर वास्तुकला पर आते हैं फ्रेंड्स। ये देखो प्रश्न क्या लिखा है, ये
पूछा क्या है, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। पूछा क्या है, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषता। आपके दिमाग में क्या आता है कि राज सिंह जो मेवाड़ के राजा हुए हैं वो नहीं है। ये मंदिर वास्तुकला की राज सिंह शैली है। जो राज सिंह राजा ने, वहां राज सिंह प्रथम ने ये शुरू की थी। तो इसके 2 मार्क्स आए हैं। तो इसने भी गोपुरम वगैरह इस तरह का सारा ये वर्णन करना चाहिए था, तो इसलिए एकदम सही वर्णन नहीं हुआ, इसलिए 2 ही आए। बाकी 3 से ऊपर भी नंबर इसके लोगों के आए हैं। ये टॉप 50 या 100 में नहीं है, टॉप 100 के आसपास है, क्योंकि 5-7 नंबर का ही फर्क आपको काफी रैंक में फर्क आ जाता है। तो इस तरह से इसने लिखा है, बढ़िया लिखा है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। 1857 के कंवर सिंह की गतिविधियों पर वर्णन बढ़िया दिया है इसने, टू द पॉइंट दिया है, लेकिन नंबर बहुत कम आए हैं। टॉपिक काफी हार्ड जनची है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं 1.5 नंबर आया है 5 में से, काफी अच्छा लिखा है। इसके बावजूद ये मैं निष्पक्ष होकर विश्लेषण कर रहा हूं। ये एकीकरण है, 3 नंबर ये अच्छा है। राजस्थान में सिरोही विलय का, इसने स्पष्ट टू द पॉइंट लिखना है फ्रेंड्स, गप नहीं लगाइए। देखो 26 जनवरी को किस तरह हुआ, फिर इस कमेटी के आधार पर आबो दिलवाड़ा राजस्थान में मिलाई गई। 2 ही चीज आपको लिखनी थी। आप कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, वो सेशन जरूर देखें ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि आप भूल जाते हो बार बार। डेंगू आंदोलन इसने बढ़िया लिखा है। इसके 3 मार्क्स आए हैं। आगे मैं पूरा आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये अच्छे तरीके से वर्णन किया है। ये अंडरलाइन भी आप करो साथ साथ। देखो ये अंडरलाइन किया है इन्होंने, 3 मार्क्स आए। ये दिख रहे हैं क्या, ये 3 मार्क्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप गोविंदपुरा का और ये इस तरह से आप वर्णन करो। ठीक है, ये आपके लिए सही रहता है। ठीक है, और अमेरिकी संस्कृत के वैचारिक पृष्ठभूमि में 2 आए हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, लेकिन 3 वाले ने थोड़ा सा और ढंग से लिखा है। बाकी 1 आधा नंबर का फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि उसी उत्तर में किसी के 2 आ गए, किसी के 3। कुछ टीचर भी अलग अलग हैं फ्रेंड्स, इसका भी 5-7 नंबर का फर्क पड़ जाता है। ये बढ़िया लिखा है, आप देख लेना। ये चारण साहित्य बढ़िया लिखा है हालांकि, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इसने फर्स्ट पेपर में क्या किया है, पिंगल और डिंगल ये दोनों ही चारण साहित्य की विधाएं हैं। ऐसा इनको लिखना चाहिए था कि शैली नहीं है। चारण साहित्य अपने आप में शैली है, ये डिंगल विधा है। चारण जो शैली है, चारण शैली साहित्य की महत्ता का शास्त्रीय संगीत में चारण साहित्य, तो इसका पूरा सा वर्णन करना था। ये पहले ही उन्होंने चारण साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ ये दे दिया। इसकी महत्ता का वर्णन करना है तो चारण साहित्य के बारे में आपको बताना चाहिए था भी किस प्रकार इन्होंने कौन सा साहित्य लिखा, राजाओं के बारे में, राजनीति किस प्रकार के ग्रंथ। फिर इसने क्या है, महत्ता यहां से वर्णन दिए। तो महत्ता का वर्णन आपको 2 या 3 लाइन में ये लिखना। फिर ये इस तरह अच्छा लिखा है हालांकि, फिर इसने महत्व के रूप में अलग अलग ये चीजें लिखनी है। ये इस तरह लिखने का, ये बनाने का कोई औचित्य नहीं है। डोंट वरी, इसका कोई जरूरत नहीं है ये यहाँ। ठीक है, ये राजस्थान में चारण साहित्य यहां भी था जिसको पिंगल कहा गया, पूर्वी क्षेत्र में जो चारण साहित्य था, और यहां जो साहित्य था उसको डिंगल कहा गया। ये विभाजन करके लिखते ना आप तो फिर बढ़िया रहता। ये कमी रख दी इसने, इसलिए इसके कम मार्क्स आए हैं। कम मार्क्स कैसे आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो 3 मार्क्स आए हैं, 4 तक आते, हालांकि अच्छे मार्क्स हैं। फिर है ये सारा इस तरह वर्णन किया इन्होंने सारा। ठीक है, तो इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में सांस्कृतिक सुदृढ़ता और नवीनता को बढ़ाने में चारण साहित्य महत्वपूर्ण योगदान था। देखो ज्यादा सुंदर लिखाई का भी महत्व नहीं, आप सही तरीके से लिखो। इसमें यह भी आप जोड़ सकते थे, साहित्य विद्या तत्कालीन सामाजिक ये संस्कृतियों का संरक्षण, संस्कृति परंपराओं का संरक्षण, ये लिख सकते थे। और फिर ये आया है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, इसके आधा आधा ये 1.5 नंबर ही आया है, ये आगे और है, और आगे 0 है। 1.5 नंबर ही आया है फ्रेंड्स। देखो ये इसके 10 मार्क्स में से 1.5 नंबर ही आने का कारण क्या है, ये सही जो वास्तव में सही चीज पूछी, इसने क्या पूछा है ये पढ़ो आप। सबसे पहले तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों को संक्षेप में, थियोसॉफिस्ट यानी इस सोसाइटी के जो विचार दे उसके विकास में इनके विचारों को क्या विवेचना करनी है, इसके विकास किस प्रकार इनके विचारों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया, ये सारा अलग अलग
वर्णन करना था। इन्होंने थोड़ा सा घालमेल कर दिया, बीच में 3, 4, 5, 6, 7। ये घालमेल मत करो फ्रेंड्स। मैंने ये आपको कल के लाइव सेशन में भी बताया है। मैंने कल के लाइव सेशन में 2 कॉपीज का कंपैरिजन किया है, वो जरूर देखें फ्रेंड्स आप। और इसमें मैं कॉपी में आपकी एक एक पर्सन की कमियां बता रहा हूं। उसमें कंपैरिजन बताया था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 3-4 कॉपियों का, सभी पेपरों का था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे पेपरों का था। ये एक स्पेशल पेपर को एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। ये देखो, इसमें घालमेल मत करो, आप सीधा लिखो ये इसी का ही शायद कारण रहा है। और ये इस प्रकार से अलग एक कॉपी और इसकी अपलोड करूंगा, और ज्यादा जिसके टॉप नंबर आए हैं, फिर आप वो और देखना, वो बाद में अपलोड करेंगे। हालांकि ये टॉपर की कॉपी है, डोंट माइंड। द्वितीय युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये देखो, अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ये 2 एक से ही शब्द है सब, इस तरह यूज मत करो। ऐसा इसलिए हुआ, सीधा क्योंकि लिखो। स्वर्णकाल था क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के प्रभाव स्वरूप व्यापक जानमान वाले उद्योगों का उनके बारे में फैक्ट्री गुजर रही थी, ये ठीक है। इस समय फिर इसने विकास का वर्णन किया, इसके बहुत कम नंबर आए हैं। देखो 1, 2, 2.5 नंबर आए हैं, ये 3.5 तक आते। हालांकि हार्ड मार्किंग हुई है, 2.5 वैसे ठीक है, लेकिन बिंदु बना के लिखना चाहिए था फ्रेंड्स। उद्योगों के विकास की अलग अलग पॉइंट, इन्हीं में से पॉइंट आप बना सकते थे। ये देखो, इसका अलग पॉइंट बना देते, इसका अलग बना देते, ये थोड़ा सा आप कर सकते थे। ये इस तरह से, ये आप देख लेना। और ये औद्योगिक क्रांति एक औद्योगिक क्रांति नहीं थी, ये सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी। इसके कितने आए हैं? 3.5। ये बहुत अच्छा लिखा है फ्रेंड्स, आप देखो ये कितने मार्क्स का है। ये 10 मार्क्स का है, 3.5 कम है फ्रेंड्स। ये मैंने सोचा 5 का है, ये तो 3 का है। 3.5 वैसे ठीक है, लेकिन क्योंकि सभी के ही मैंने देख रहा है 3 से ऊपर नंबर, मैंने कई कॉपी देखी नहीं है, 3.5 नंबर इसके हैं, लेकिन फिर भी कम है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में इसमें सिर्फ आपको सामाजिक आर्थिक क्रांति के प्रभावों का विवेचन करना था अलग अलग, ठीक है। ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना आप, ठीक है, फिर आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ये आगे फिर 1 नंबर है 2 में से, तो यहां आपको क्या लिखना था? यहां सबसे पहले आपको लिखना था ये तेल व गैस, ये एक तो ये है, एक लोहा इस्पात, ये भी आपको एक। इसमें आपको याद रखने का तरीका बताऊं मैं। आप घर पर क्या चीजें यूज होती हैं? घर में विद्युत यूज नहीं होती क्या? एक तो इसमें विद्युत आता है, ये आ गया। 2 नंबर क्या है? एलपीजी नहीं होती क्या? गैस व तेल। पेट्रोल डीजल अपने यूज करते हैं, ये पेट्रोल डीजल लिखो आप, पेट्रोल डीजल। और तीसरा क्या है? तीसरा अपने घर में उर्वरक यूज नहीं करते क्या? खेतों में किसान, तो उर्वरक लिखो। 4, फिर अपने घर में कोयला भी यूज करते हैं ऊर्जा के लिए, कोयला लिखो। 5वां, फिर अपने ये यूज करते हैं सड़क, सड़क भी इसी के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, ये उद्योग है। 6, और फिर 7वां इसमें आता है ये प्राकृतिक गैस, अलग से है इसमें, ठीक है। सीमेंट आता है, सॉरी, इसमें ये सीमेंट आ गया 7वां। और 8वां इसमें आता है विद्युत, गैस, तेल, उर्वरक, कोयला, सड़क, सीमेंट और एक प्राकृतिक गैस। ये इस तरह से है शायद, बाकी और मैं आपको बता दूंगा बाद में देख करके। ये देखो, बाकी आप देख लेना, खुद भी देखो आप अपने लेवल पर, जिज्ञासु बनो आप। जो लोग टॉपर रहते हैं वो हर चीज को देखते हैं, जैसे ये देखते ही जिज्ञासु व्यक्ति होगा वो तुरंत देखेगा, और वही टॉपर रहते हैं। ये बायो ईंधन वाला, ये तो सबको पता ही है। इसमें पूरे 8 लिख देते ना, तो इसमें 1 आता। काफी जटिल प्रश्न पूछा है, 5 नंबर में पूछना चाहिए था, 2 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है। ये 2-3 लिखे हैं, उसके भी 2 में से 2 हैं। आप ये बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 चीजें लिख दो तो भी। भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। राजस्व व्यय एक होता है, राजस्व व्यय एक पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय
जो हम निर्माण, स्कूल कॉलेज निर्माण, सड़क, सब ये निर्माण होते हैं वो पूंजीगत व्यय होता है। कर्मचारियों के वेतन व पेंशन ऐसे लिखो, ठीक है। सुरक्षा व रक्षा प्रव्यय, ऋणों का ब्याज भुगतान, ठीक लिखा है मुख्य मदें, लेकिन कम लिखने की वजह से और मदें भी इसमें लिखनी चाहिए थी, तो इस वजह से ये कम नंबर आए हैं शायद, यही वजह है, ठीक है। फिर ये योजना 1 नंबर आया है, हालांकि ठीक लिखा है। ये सतत विकास पर क्या लिखा है इसने, ये यहाँ कितने नंबर आए हैं, आधा नंबर यह है, ये सही विकास से नहीं लिखा है, परिभाषा लिखनी थी, ब्रूट लैंड और ये वन फ्यूचर, इस तरह उलझाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधी परिभाषा पर आओ फ्रेंड्स। इसने क्या है कि ज्यादा इनोवेटिव बनने की आप कोशिश मत करो, अलग अलग ये तीनों लाइनों में थोड़ा लिखना था, सीधी परिभाषा लिखनी थी कि संसाधनों का हम संरक्षण इस प्रकार करें कि आने वाली पीढ़ी भी उनका निरंतर रूप से उपयोग कर सके। यानी जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय स्रोत हैं, उनकी जगह हम नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करें ताकि वो आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लिए भी वह संसाधन समाप्त ना हो, ठीक है। यह जलवायु परिवर्तन में भी फायदेमंद रहेगा। इस तरह लिखते तो 2 में से 2 मार्क्स आते या 1.5 जरूर आते। फिर ये योजना में 0 आए हैं, देखो इसने ये सही नहीं लिखा है। आप योजनाएं अच्छे तरीके से याद करके जाएं फ्रेंड्स। और ये 2019 की मुख्य विशेषताएं, रिप्स योजना जो है इसके 1 आए हैं। ये आगे इसने क्या लिखा है, इतना और लिखा है। फिर ये विश्व बैंक समूह ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2021 से 25 के 5 लक्ष्य लिखने, ये जो एजेंडा है इसका, ये 5 चीजें लिखनी थी। 2 आए हैं इसके 5 में से, शायद कहीं कुछ कमी रही है, ये देख लेना। बाकी तो मुझे तो ठीक लग रहे हैं। बाकी आप दृष्टि IAS वेबसाइट ऐप या टेस्ट बुक ऐप को सर्च करके आप जरूर देख लेना, या स्प्रिंग बोर्ड या सम्यक के उत्कर्ष के जो भी नोट्स हैं वो आप देख लेना। ये आत्मनिर्भर भारत का है, ये इस तरह से शुरू किया है। आगे कैसे लिखा है देखो, 5 आए हैं, 10 में से अच्छे हैं। अब की बार हार्ड मार्किंग के हिसाब से ये अच्छा है, ये आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के किस प्रकार है। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम, ये तो सीधे लिखे हैं। ये इस प्रकार 7 सूत्री 5 सूत्री जो लिखने होते हैं वहां पूरे मार्क्स आते हैं फ्रेंड्स। ये देखो सीधे लिख दो आप, अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये 6 आए हैं, देखो और भी बढ़िया आते इसमें, शायद थोड़ी बहुत ही कमरी, हालांकि 6 आए हैं, 10 में से अच्छे मार्क्स हैं। अब की बार हार्ड कॉपी के हिसाब से ये सारा आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप है वो देख लेना। अच्छी क्वालिटी डाटा आप इसके, ठीक है, डाटा सेवर पर ये बढ़िया नहीं आएगी। और ये आगे देखो, ऊर्जा और सौर ऊर्जा नीति का दृष्टि, विजन और प्रमुख खुद इसे लिखना था। ये आपको इस तरह से आगे क्या लिखा है वो मैं दिखा देता हूं। इसके सिर्फ 2.5 मार्क्स आए हैं फ्रेंड्स, ये आगे और दिए हैं 2.5 मार्क्स, बहुत कम है। ये सही तरीके से नहीं, हालांकि बहुत कुछ मेहनत की है तो सही दिशा में मेहनत कीजिए। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स और तथ्य शायद सही नहीं लिखे हैं, ये आप थोड़ा सा जरूर देखें, ठीक है। और फिर ये शारदा एक्ट सही लिखा है, 1.5 नंबर आया है, ठीक है। ठीक है, सही है। शारदा एक्ट क्या लिखना था इसमें, ये सही लिखा है। जाति व्यवस्था में असमानता के उदाहरण, ये भी सही लिखा है। ये ज्यादातर कई बार टीचर पे डिपेंड करता है, किसी को 2 में 2 देता है, कोई 1.5 दे देता है। तो ऐसा रिटन एग्जाम्स की यह वास्तव में विडंबना है फ्रेंड्स, इसको हम नहीं बदल सकते। व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से विदेश नीति में आप पढ़ोगे खुद का चमत्कारिक व्यक्तित्व है। नेहरू का चमत्कारी व्यक्तित्व भारत की विदेश नीति को निर्धारित करता था। वर्तमान में मोदी का भी चमत्कारिक नेतृत्व। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी हर जगह हर चीज को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। जिसको कुछ लोग कह देते हैं ना आपने क्या यार लक काम करगी, वो वैसे लक नहीं कह सकती, उसको संयोगवश। बाय द वे कोई टीचर ने ढंग से तो नहीं कह सकते, लापरवाही से कॉपी जांच करके ज्यादा दे देते हैं या नंबर काट लेते हैं, तो वो गलत होता है। क्राइटेरिया रह नहीं पाता है फ्रेंड्स। कई बार क्या है कि टीचर कॉपी जांचता है तो उसके खुद के कंटेंट कितना याद है। अगर हो सकता है वो इस सब्जेक्ट में अच्छा हो, माहिर हो, तो वो नंबर देखेगा, वो उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसमें कम भी दे सकता है। अगर उसको कम ज्ञान हो, हालांकि आंसर दिए जाते हैं सब, लेकिन टीचर क्या करता है कि आंसर को तो एक बार ही पढ़ता है, फिर वो जांचता जाता है काफी बार बार तो पढ़ता नहीं,
और उसके वो मेमोराइज चीजें रहती नहीं है। ये वैश्विक ज्ञान क्या है, ये पॉइंट 25 ही आया है, इसने गलत लिख दिया, कहीं देख लेना आप। ग्लोबल विलेज की अवधारणा तो आप जाते हैं, ये मैकलुहान है, मार्क मैकलुहान, मैकलुहान ने दी थी ये ग्लोबल विलेज की। कि संपूर्ण विश्व की इतने ढंग से नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्ण विश्व के अंदर निर्बाध आवागमन और संचार और सूचना तकनीकी के उपयोग से प्रत्येक देश एक गांव की तरह आपस में संपर्क और जुड़ाव हो गया। वही एक वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज में बदल गया है। आज हम प्रत्येक देश में सेवा क्षेत्र में, पूंजी क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में हम एक दूसरे देशों के व्यापारिक आर्थिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं सारे। आज हम एक दूसरे देशों में बहुत कुछ ही घंटों में एक दूसरे देश में पहुंच सकते हैं, एक दूसरे देशों के बारे में जान सकते हैं लाइव है सूचना तकनीक से। ये सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। ये आपको जरूर कॉमन सेंस से लिखो, आपका कॉमन सेंस अप्लाई करो, कहीं से रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर ये आता है राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर आया है। इसको आप और बढ़िया तरीके से कर सकते थे, ठीक है। खुद का इमेजिन दो, रटा रटाई बातें मत लिखो आप। वृद्धावस्था पेंशन, ये भी ठीक लिखा है, ठीक है। पात्रता लिखी है अलग अलग, ये आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे इस तरह, 2 में से 2 आते, ये सही रहता है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 सीधा टकाटक टक टीचर इस तरह जांच देता है ये, ठीक है। ये घालमेल से आपने किया है ना, ये मत करो आप। एमएनएस श्रीवास्तव प्रभु जाति को स्पष्ट करने तो लक्षण, ये आधा ही नंबर आया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो इस तरह आप ये राजपूत गुज्जर प्रभु जाति को स्पष्ट करने तो लक्षण, हालांकि ये लिखा है इसने, ये थोड़ा सा चित्र बनाने की, इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितना आप यहां ढंग से लिखो, ठीक है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में इससे पीछे क्या रह गया, एक प्रश्न छूट गया क्या? हाँ नहीं, ये आ ही गया, प्रभु जाति की विशेषताएं। आगे इसने और लिखी है ये प्रभु जाति की विशेषताएं। फिर ये 5 समस्याएं 3 आई है। मैंने देखा है जनजातीय में प्रमुख 5 समस्याओं में 4 या 5 तक भी इसमें आए हैं फ्रेंड्स। समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं का भाव, अंधविश्वास, वनाधिकारों के प्रति बाल विवाह, ये 2-3 चीजें इन्होंने एक जगह ही लिख दी है। एक बंदे ने एक लाइन में 2-3 लिखी, फिर 2-3 लिखी, फिर 2-3 लिखी, यानी सामाजिक समस्याएं एक जगह, आर्थिक एक जगह, राजनीतिक एक जगह, वहां की आवासीय स्वास्थ्य संबंधी एक जगह। इस तरह से आप लिखोगे तो ज्यादा भी आते हैं, हालांकि अच्छे मार्क्स हैं ये, डोंट माइंड। आपूर्ति श्रृंखला का 1 नंबर है, ये भी इसने अच्छा लिखा है, ये आप देख लेना। और ये कौन सा है, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य, आधा ही नंबर आया, ये इन्होंने सही नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें मेन चीज रोजगार की तो कोई बात आई नहीं है फ्रेंड्स। इसमें रोजगार और स्वरोजगार संवर्धन है, युवाओं की आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा, ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स ना। उद्योग क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास एवं संवर्धन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में, ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। तो उद्देश्य आप देखो कोई चीज क्यों लाई जाती है, जैसे महिलाओं से संबंधित कोई योजना आएगी तो उसमें महिला सशक्तिकरण आएगा, ठीक है। महिला का राजनीतिक कोई योजना है, जैसे महिलाओं को जैसे भागीदारी है, कहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना है तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी, जनसंख्या नियंत्रण, उसमें सारी चीजें आती हैं। तो वो चीज लिखो आप, कॉमन सेंस बढ़ाओ अपना। कोई 4 विशेषताएं, इसमें 2 में से 2 आते, लेकिन इन्होंने क्या है, आपको ऐसे लिख करके एक विशेषताएं अलग अलग, आपको विशेषताएं ऐसे लिख देनी चाहिए थी, बीच में ये लिख के विशेषताएं 4 ही लिखनी थी, ठीक है। सीधी 4 टकाटक लिख दो मुख्य मुख्य। इसमें ये महत्वाकांक्षी सोच, ये संकुचित अवधारणा है फ्रेंड्स, संकुचित सोच नहीं लिखना है। दूरदृष्टि दृष्टिकोण ये आपकी सही है, और नेत्र अभिनय का बहुत सुदृढ़, इस तरह से ये वर्णन करने की जरूरत नहीं है। निर्णय क्षमता सीधे आप लिख देते, निर्णय क्षमता, संप्रेषण कौशल, एक होता है उसकी ये जो समाज के प्रति आपस में लोगों के साथ है ना जुड़ाव की, सर्व धर्म समभाव और समावेशी दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील दृष्टिकोण, ये एक नेता का बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। एक उसको समाज के प्रति है वो पूरा
मतलब जिसको बोलते हैं एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उसके जो पक्ष हैं, दृष्टिकोण उसका क्लियर होना चाहिए। ये चीजें आप थोड़ा सा लिखते। फिर ये सेवाओं की 4 विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। ये आधा ही नंबर आया तो इसमें ढंग से आपको लिखना चाहिए था। ये सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। सेवार्थी की प्रत्येक सुविधा का ख्याल रखा जाता है, वो सुलभ हो, मतलब सुलभता, सुलभता, ठीक है नहीं, मतलब वो चीज है वो सुलभता अच्छे तरीके से हो, सुलभता त्वरित हो, एक पारदर्शिता, ठीक है, और एक गुणवत्ता। ये चीजें इसमें सेवाओं में गुणवत्ता वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक त्वरित रूप से हो, ठीक है, एक ग्राहकोन्मुखी। ये ऐसे ही शब्द आपको लिखने थे, आपके 2 में से 2 आते, ठीक है। फिर ये आगे इसने क्या लिखा है, भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम 2 में से 2 है, सीधा नाम लिखना है। बहुत बढ़िया वर्णन किया है इसने, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इस बंदे को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको पेपर का पहले पता था कि ये जरूर आएगा प्रश्न। जैसे कुछ आरोप लग रहे हैं ना कि बीकानेर संभाग से बहुत सारे लोगों का, ये बीकानेर संभाग की कॉपी है भी, बहुत सारे, हालांकि किसी व्यक्ति को परीक्षा में वो कंटेंट ढंग से ना लिख पाए वो अलग बात है, पेपर आ जाए तो ये चीजें ऐसे लग रहा है जैसे उसके पास यह है, ये इस तरह से। हालांकि कुछ बच्चों की याद भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, हम इसके आधार पर एक आइडिया ही कर रहे हैं। ये देखो 5 में से 4 है मैस्लो का सीधा ये चित्र बना करके लिख दिया, 5 में से 4 है। ये बहुत अच्छा लिखा है, ये आप देख लेना। सीधा वर्णन है तो फैक्चुअल में सीधे आते हैं। अगर कोई चीज सीधी फैक्चुअल है तो डोंट माइंड, उसमें अच्छे नंबर सभी के बराबर आते हैं। हार्ड मार्किंग का उस पर असर नहीं होता है, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं। ये उत्पाद जीवन चक्र का इसने वर्णन किया है, 0 मार्क्स आए हैं फ्रेंड्स, देखो, क्योंकि इसने फिर ये क्या किया, इसने ये पूरा का पूरा है ना, ये गलत किया है। ये उत्पाद जीवन चक्र में आपको लिखना था 4PS, यानी प्रमोशन है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, ये 4 चीजें आपको लिखनी थी, ठीक है। और क्या है, ये हो गया। ये मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां, ये 0 आए हैं फ्रेंड्स, ये गलत लिखा है इसने, ठीक है। ये आप इसका अच्छे से देख लेना आप क्यों है, ये बहुत सारा घालमेल करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट स्वीट थोड़ा सा उत्तर देना था। कोई सारी चीजें यहाँ भरने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो 2 ही शब्दों में, देखो 15 ही तो शब्दों में है, सीधा इसका उत्तर दे लो। मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां, जर्नल के अंदर है वो, देखो रोजनामता और जर्नल में की जाने वाली ऐसी प्रविष्टियां जिसमें विशिष्टीकरण का अभाव होता है परंतु प्रमाणकों में उपलब्धि होती है, सरल शब्दों में व्यापारिक संस्था विभिन्न लेनदेनों में एक ही जगह पर बिना विश्लेषण, ये नहीं है फ्रेंड्स। ये मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां होती हैं कि उसमें क्रेडिट और डेबिट, मिश्रित में क्रेडिट डेबिट हैं वो एक ही जगह लिए जाते हैं, यानी लेनदारियां और देनदारियों के क्रेडिट डेबिट एक जगह ले लिए जाते हैं। बाकी आप और इसका देख लेना। ये प्रमुख प्रवृत्ति विश्लेषण की 2 विधियां 0 आए हैं फ्रेंड्स। प्रवृत्ति विश्लेषण, ये ट्रेंड एनालिसिस का ये गलत है, क्षैतिज प्रवृत्ति विश्लेषण, लंबवत ये नहीं है, ये अनुपात प्रवृत्ति विश्लेषण होता है एक, तो एक और है, इस तरह से आप देख लेना, ठीक है। लागत, ये लागत अनुपात, इस तरह से आप देख लेना। ये डेढ़ आए हैं, ये बढ़िया लिखा है इसने। उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए, मेंशन करना है, ये अलग अलग, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते तो 2 में से 2, बाकी कई बार टीचर ये लिखने से भी डेढ़ ही देता है। ये कुछ प्रवृत्ति होती है, आप ये मत सोचें ये सीधे ही लिखने थे, डोंट माइंड, ठीक है। और ये क्या है, साम सरकारी अकेंक्शन में स्रोपद प्राचीन व्यक्ति का पदनाम 2 में से 2 है, सीधा आपको पता है। अकेंक्शन का जो ऑडिट में CAG है, अनुच्छेद भी इसने बढ़िया लिख दिया, केंद्र राज्य में लेखा परीक्षा करता है, धन के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं करता है। हाँ, प्रवाह पर नियंत्रण इसका नहीं है, सिर्फ इसके जांच के स्तर पर काम करता है। ये तो धन कितना आवंटित होता है इससे इसको क्या मतलब है, ठीक है। और ये क्या है, भारत सरकार का शून्य आधार बजट क्यों अपनाया गया, ये योजनाओं में अनावश्यक धन के अपव्यय को रोकने के लिए, इस तरह से आपको ये चीजें हैं। गैर आवश्यक व्यय को कम करना, ये यहां शून्य दिखना था फ्रेंड्स, शून्य करना, कम करना नहीं होता है, शून्य करना, शून्य से शुरू करते हैं वो, गैर आवश्यक व्यय बिल्कुल 0 से। तो ये थोड़ा सा सही वर्णन नहीं किया इसने, वो आपको सिर्फ एक चीज बतानी थी, क्यों अपनाया गया, क्यों ही था, ठीक है। शून्य आधार बजटन भी योजनाओं के अंदर है
वो नए सिरे से वर्णन करके अनावश्यक योजनाओं को उठाना। एक तो जो अनावश्यक योजनाएं थे उनको उठाना, एक उनमें गैर आवश्यक व्यय को शून्य करना, प्रशासनिक व्यय, खर्च, योजना का उसका परफॉर्मेंस चेक करना, मतलब उसका प्रदर्शन है वो चेक करना। ये चीज है फ्रेंड्स, ठीक है। अनावश्यक योजनाओं को बंद करना ये महत्वपूर्ण था। और ये ऐसा कुछ कल्याणकारी योजनाएं तो बंद होती नहीं है, कल्याणकारी तो जरूरी है। गैर अनिवार्य योजनाओं को बंद किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं, बंद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रॉन्ग उत्तर लिखो, ढीले ढाली भाषा मत लिखो। आप इससे क्या संदेश जाता है कि यार जा सकता है, ये ढीला ढाला प्रशासक बनेगा, वो थोड़ा सा माइंड सेट ये भी होता है। ये द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। इसमें कितने आए हैं? 1 नंबर आए हैं। ये इसने दिया है 2 में से, ये सीधा है, ठीक है, 5 में से है। ये इसके 1, 2, 2.5 हैं। निष्पादन में उपयोगी है, निष्पादन बजटीय सकार साधन उपकरणों में उपयोगी है, बढ़िया लिखा है, ये आप देख लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि हम भी इस चैनल को आप सबके लिए बढ़िया सी बढ़िया बातें लाते रहें। ये चैनल सबसे अलग हटकर है फ्रेंड्स, ये सब सांचों से हटकर के, भीड़ से, लीक से, ये नया चैनल, नो नीड टू रिवाइज है। किस प्रकार आप पढ़ें, इस प्रकार के सारे वीडियोस, मेरे जो भी वीडियो हैं वो लीक से हट करें ताकि आप स्मार्ट वे से किस प्रकार आप आगे बढ़ें, क्योंकि बार बार रिविजन का झंझट, भूल जाना, इस वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भी किस प्रकार आंसर राइटिंग करें। मैंने मेरी हिंदी की कॉपी भी 4th पेपर की मैंने डाल रखी है 2018 की, उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, उसमें मैं 30-40 नंबर के प्रश्न भी छूट गए थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब रोजाना हर सप्ताह में एक एक कॉपी आपके लिए अपलोड करेंगे। आप नोटिफिकेशन ऑन रखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वो भी आपके साथ दूसरे कॉपी और वगैरह शेयर करेंगे।